So for today's video, topic is point elasticity of demand. See, this is very easy topic. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये डिमांड कर्व दिया हुआ है और इस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिटीज़ को मेजर करना है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डी डी अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डी डी, मीन्स लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व. सो हम अलग अलग पॉइंट्स पे इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे तो हमारी इलास्टिटी वही आएगी. फॉर एग्जाम्पल हमने ए पॉइंट पे जब पुट किया है फॉर्मूला, तो लोअर सेगमेंट विच इज़ ए बी एंड अपर सेगमेंट विच इज़ नथिंग, ए के ऊपर कुछ नहीं है तो वो हम ज़ीरो एज्यूम करेंगे. ठीक है, तो लोअर सेगमेंट हमारा आ गया ए बी अपॉन अपर सेगमेंट इज़ ज़ीरो, विच विल बी, अगर किसी भी चीज़ के नीचे ज़ीरो होता है तो आपको पता है कि इनफाइनाइट वैल्यू आती है. सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इनफाइनाइट. सिमिलरली आप जब आगे करेंगे तो लोअर सेगमेंट आएगा आर बी एंड अपर सेगमेंट आएगा आर ए. तो आर बी जो कि लोअर सेगमेंट है विच इज़ मोर देन अपर सेगमेंट, सो हम यहाँ पे इलास्टिसिटी इज़ मोर देन वन. सी, हम इलास्टिसिटी को लोअर सेगमेंट मान के चलते हैं, तो आप लोअर सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही देखें. अगर लोअर सेगमेंट बड़ा है तो मीन्स इलास्टिसिटी बड़ी है वन से. अगर लोअर सेगमेंट छोटा होगा तो इलास्टिसिटी छोटी है वन से. अगर लोअर सेगमेंट ज़ीरो होगा तो इलास्टिसिटी ज़ीरो है. अगर लोअर सेगमेंट इज इक्वल्स टू वन होगा, मीन्स इक्वल डिस्टेंस, लाइक एस पॉइंट पे एस इज इक्वल्स टू वी, बीच में एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, और एस एंड ए बीच में आर का पॉइंट का डिफरेंस है, मीन्स एक एक पॉइंट का डिफरेंस है विच इज़ इक्वल्स टू वन, इट इज़ इक्वल्स टू वन. सिमिलरली यहाँ मैंने बताया आपको कि ए बी अपॉन ज़ीरो है, विच मीन्स आपको पता ही है ए बी अपॉन ज़ीरो कोई भी टर्म नीचे